वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ लॉ इन पाकिस्तान। मेंटल हेल्थ के पाकिस्तान में कानून के हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो जहनी तौर पर इंसान अगर कोई इल है, कोई बीमार है, एक तो फिजिकली होता है, एक मेंटली तौर पर होता है। अगर मेंटली तौर पर कोई इल है तो मेंटली हेल्थ लॉ पाकिस्तान में जो कानून है उसकी आज हम बात करते हैं। बेसिकली मेंटली हेल्थ ऑर्डिनेंस है 2001 का, मेंटली हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 का जो इस कानून को डील करता है। उसके बाद लेटर ऑन ये 2001 में बना गया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट आया 2013 में, और इसको फॉलो करते हुए पंजाब में आया पंजाब मेंटल हेल्थ एक्ट आया 2014 में। और उसके बाद KPK का भी आया मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का। तो ये जो पहले मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस है 2001 का, ये एक वफाक का कानून, और इसके बाद हर सूबे का एक अलग-अलग कानून जो लागू किया गया, जो कि सिंध में 2013 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया, 2014 में पंजाब का आया, और 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट है वो KPK का आया। अगर हम बात करते हैं सिंध मेंटल हेल्थ रूल्स, उसके बाद इसको फॉलो करते हुए इस एक्ट को अमल करते हुए एक रूल्स बनाया गया सिंध मेंटल हेल्थ रूल, वो 2014 में आए थे। पंजाब ने 2001 में उसमें कुछ अमेंडमेंट की, कुछ तब्दीलियां की, और KPK और सिंध का एक ब्रांड निया कानून है। अगर हम बात करते हैं सिंध मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जो एक्ट है सिंध का और उसका KPK का, एक ब्रांड न्यू है, अले से लेकर ये तक पूरे का पूरा एक निया मेंटल हेल्थ लॉ है। जबकि पंजाब का निया नहीं है, जो कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 था, उसमें थोड़ी सी कुछ तब्दीलियां उसमें अमेंडमेंट कर ली पंजाब ने 2001 में। तो 2001 का जो कानून था उसने अपने 2014 में उसमें कुछ तब्दीली करके उसी कानून को लागू किया है पंजाब ने। जबकि सिंध का और KPK के ब्रांड न्यू कानून है। अगर हम कानून का मकसद देखते हैं, कानून का जो बेसिक मकसद ये है कि एम टू प्रमोट मेंटल वेलबीइंग, मेंटल वेलबीइंग की नशोनुमा की, जो मेंटली हेल्थ की है उसको प्रमोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंश्योर करना जो मेंटल हेल्थ में लोग मौजूद हैं, बीमार हैं जहनी तौर पर, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी राइट्स की, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करना, और उसके अलावा मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज है उसको रेगुलेट करने के लिए ये कवानीन बनाए गए हैं। उसके लिए एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई गई है, जो कि एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके थ्रू ये कानून जो है वो लागू होगा। जहां मरीजों को उस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर ये कहा गया है कि उसको वहां मरीजों को इनरोल्ड किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाता है। हर जो भी अगर मेंटल तौर पर बंदा सिक है तो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के पास जाके उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और उन्होंने वहां डॉक्टर ने मुआयना करना है कि इसकी मेंटल हेल्थ कितनी कैपेसिटी है, फिजिकली मेंटली किस तरीके से कितना है, 1%, 2%, 50%, 80% या 100%, कितना उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी सूरत हाल को देखकर उसको फिर सर्टिफिकेट देते हैं कि ये मेंटल हेल्थ, जो मेंटल अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है कि ये कितनी वीकनेस है, कितनी कमजोरी है, कितनी बीमारी है इसके अंदर, फिजिकली या फिर मेंटली तौर पर कितनी इसकी हेल्थ है, कितने परसेंट है। और इसके अलावा इसी बेस पर नादरा भी जो मेंटल हेल्थ के मरीज होते हैं उनके लिए सेपरेट कार्ड इशू होता है। देखिए CNAC ये वाला नहीं होता जो आम बंदू का नादरा जो NAC इशू करता है, उनके लिए एक अलहदा NAC इशू किया जाता है, जो कि इसमें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। जो जहनी तौर पर बीमार लोग होते हैं उनके लिए एक अलहदा कार्ड भी अलहदा से। और इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टी, अगर हम बात करते हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो मेंटल हेल्थ कानून के मुताबिक उसका निगरान, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है और किया जाता है। उसको रोज़मर्रा के देखभाल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी है उसको देखभाल के लिए, और उसकी सेहत के बारे में भी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और गार्डियन, प्रॉपर्टी को मेंटेन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, और वैसे उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गार्डियन जो है वो मुकर्रर किया जाता है। और जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जो है, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और इसके अलावा
साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और इसके अलावा वो ट्रेंड स्टाफ भी मौजूद है जो इस चीज़ को डील करता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मौजूद हैं जो कि अगर मेंटल हेल्थ में कोई मुब्तला है तो उसमें हर तरह के वो डॉक्टर और पूरा ट्रेंड अमला भी मौजूद है उसकी हेल्थ के हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से। ये था आज का हमारा टॉपिक जो आज हमने देखा, मेंटल हेल्थ लॉ इन पाकिस्तान। इसके साथ मुझे इजाज़त कर, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।